नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल। हेल्प ट्यूबर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉरेन का जो पैसा है, खास करके यूएस डॉलर, वो आप अपने अकाउंट में ले पाएंगे। एचडीएफसी के करेंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में आप आसानी से अपना पैसा ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रूफ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एचडीएफसी का 2 SMS आए हुए थे 23 जून को, दोनों ही 23 जून को ही आए हुए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि MSG फ्रॉम HDFC बैंक, यूर हैव रिसीव्ड फॉरेन INW रेमिटेंस इन योर अकाउंट। मतलब कोई विदेशी पैसा आया हुआ है आपके अकाउंट में। ठीक है, ब्रांच में कॉन्टेक्ट करने को बोल रहा है। और उसके बाद दूसरा वाला SMS भी यही बोल रहा है। आप देख पाएंगे कि सेम SMS आए हुए हैं। और ये तो हो गए SMS। मैं आपको अब ईमेल भी दिखा देता हूँ। पहले मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप पैसा कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डालना होता है। तो अब मैं आपको ईमेल खोल करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 मेल आए हुए हैं। तो नीचे वाला मेल सबसे पहले आया हुआ था और एक दिन बाद 24 तारीख को आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह आया हुआ था पैसा मेरे अकाउंट में आने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्पोजल रिक्वायर्ड फॉर FCY इनवार्ड फॉर अकाउंट नंबर। और इसमें देख सकते हैं कि इस अकाउंट में बोल रहा है USD आया हुआ है 191.28। ठीक है, मतलब USD का मतलब होता है US डॉलर। ठीक है, HDFC का रेफरेंस नंबर इतना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डिटेल दिया गया है, जैसे कि ONS नंबर, इनवार्ड नंबर, जो कि दोनों सेम है। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेमिटर जो है उसका ट्रांजैक्शन आईडी होगा ये। और वैल्यू डेट यहाँ पर 22 जून 2021 को मेरे अकाउंट में आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मेरा वैल्यू डेट यहाँ पर बोल रहा है 22 जून को, मतलब मेरे अकाउंट में ये पैसा आ गया था, लेकिन मेरे अकाउंट में शो नहीं कर रहा था। 23 तारीख को अप्रूव करने के बाद मेरे अकाउंट में ये पैसा इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर के आया था। ठीक है, तो ये जो ईमेल है वो कन्वर्ट होने से पहले, मतलब US डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट होने से पहले ये ईमेल मेरे पास आया हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि FCY अमाउंट बोल रहा है 191.28 डॉलर। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रिमिटर कौन है, मतलब पैसा भेजने वाला कौन है। तो गूगल एशिया पैसिफिक, यहाँ पर सिंगापुर का पूरा एड्रेस है, क्योंकि सिंगापुर से ही एशिया पैसिफिक का पूरा पैसा आता है। रेमिटिंग कौन से बैंक अकाउंट से हुआ है, तो सिटी बैंक से हुआ है। देख सकते हैं कि सिटी SGXXX। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिटी बैंक है वो इंडिया में भी काम करता है। अभी वो अपना सारा कारोबार यहाँ से समेट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है इंडिया में। सिंगापुर में भी उसी बैंक ने ये पैसा भेजा है, सिंगापुर से इंडिया में। ठीक है, मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये करेंट अकाउंट है मेरा, आपका भी सेविंग अकाउंट हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियर जो कि मेरा नाम है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाला जो चीज़ है वो पर्पस कोड। यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्पस कोड आपके बैंक में डाला जाता है कि आप किस पर्पस से विदेश से पैसा मंगा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने बैंक में जाकर के अपना पर्पस कोड चुन सकते हैं। मैं PDF भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गूगल ड्राइव में डाल करके आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। पर्पस कोड यहाँ पर मेरा एकदम करेक्ट डाला है बैंकर ने, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। यहाँ पर P1007 जो कि है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। ठीक है, मैं बैंक में नहीं गया और मेरा सही से यहाँ पर पर्पस कोड पड़ गया है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक दिया गया है जिप फाइल। इसको जब आप खोलेंगे तो खोलने के बाद उसमें से एक PDF भी निकलेगा, जिसमें कुछ पर्पस कोड और थोड़ा FDI से रिलेटेड जानकारी दिया गया है, जो कि हमारे काम का नहीं है। पर्पस कोड एक प्रकार से ये बताता है कि आपने पैसा किस लिए मंगाया है, वो यहाँ पर डाला जाता है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जब आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है तो आपको एक रिसिप्ट PDF में भेजा जाता है बैंक के द्वारा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी है, क्रेडिट एडवाइस, और यहाँ पर PDF है। PDF को मैं खोल करके आपको दिखा देता हूँ। पूरा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा मेरा पर्सनल डिटेल भी डाला हुआ है। ये है इनवार्ड नंबर इतना, करेंसी USD है। सेंडर का जो रेफरेंस नंबर है वो देख सकते हैं कि S061 से पूरा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है कि $191। और उसके बाद यहाँ पर है वैल्यू डेट, 22 जून को मेरे अकाउंट में आ गया था। और उसके बाद वैल्यू डेट है 22 जून को मेरे अकाउंट में आया था, लेकिन अभी अप्रूव होकर के मेरे अकाउंट में शो नहीं कर रहा था। शो तो मेरा 23 तारीख को किया था। ठीक है, रेट देख सकते हैं यहाँ पर 73 रुपया 10 पैसा लगा है। उसके बाद है क्रेडिट डेट है, यहाँ पर मेरे अकाउंट में जब क्रेडिट हो गया 23 जून को कितना पैसा क्रेडिट हुआ है वो भी बता रहा है कि 13,982 रुपये 57 पैसे। और यहाँ पर सेंडर का जो एड्रेस है गूगल एशिया पैसिफिक वो दिया गया है। रेमिटिंग बैंक सिटी बैंक है।
जो कि इंडिया में भी काम कर रहा है, मैं आपको बताया अभी। और ऑर्डर यहाँ पर जो कि इसका स्विफ्ट कोड है, ठीक है, ऑर्डरिंग इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है, जैसे कि CGST और SGST आपका कितना काटा है वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं आपको अब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में भी दिखाता हूँ, वहाँ पर भी। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खुल गया। ये मेरा करेंट अकाउंट है, आप सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं। मेरे साथ मेरे और भी दोस्त हैं जो सेविंग अकाउंट में ही पैसा लेते हैं और मेरे साथ ही पैसा आ गया। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है सेविंग या करेंट अकाउंट से। ज़्यादा अगर आपका पैसा आता है तो भले ही कुछ दिक्कत, मतलब टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट इसका यहाँ पर स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है मेरा 23 जून को मेरा पैसा आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला INW लिखा हुआ है, उसके बाद ट्रांजैक्शन ID, और यहाँ पर USD जो कि फॉरेन का पैसा है। आप इसी तरह से जैसे कि और भी दूसरे करेंसी होते हैं आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। USD 191 $191 और 73 रुपया 10 पैसा का रेट लगा है। एट द रेट के बाद यहाँ पर रेट भी बता रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ताकि हमको पता चल जाता है कि कैसे कितना हमारा रेट लगा हुआ है, पैसा कितने रेट से हमको आया हुआ है। और दोस्तों उसके बाद ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 22 रुपया 50 पैसा 2 बार काटा है, जो कि CGST और SGST यहाँ पर काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों GST तो ये काटता ही काटता है, सारे बैंक काटते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ HDFC काटता है, सारे बैंक काटते हैं। और जो ये जो GST है वो पैसे के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका पैसा ज़्यादा आता है, जैसे कि 20,000 50,000, तो उसमें ज़्यादा पैसा GST काटेगा। और मेरा पैसा कम है, इसलिए यहाँ पर 22 रुपया 50 पैसा और 22 रुपया 50 पैसा 2 बार थोड़ा थोड़ा करके काटा है, ठीक है। पैसा ज़्यादा आएगा तो GST भी ज़्यादा काटेगा, CGST और SGST दोनों ज़्यादा काटेगा, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं पहले बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट लिया करता था, जिसमें सिर्फ एक SMS आया करता था, और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और कोई भी ईमेल नहीं, जबकि मेरे अकाउंट में ईमेल भी जुड़ा हुआ है, कोई भी ईमेल नहीं आता था। डायरेक्ट 8 से 10 दिन वहाँ पर पेमेंट आने में लग जाते थे। लेकिन HDFC में 21 को गूगल ने पेमेंट छोड़ा है और 23 को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। काफ़ी फास्ट इसका सर्विस है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया से HDFC में चेंज करने का मेरा जो रीज़न रहा वो काफ़ी ख़राब रहा। पहले तो 7 से 8 दिनों में मेरा पैसा आ जाता था बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन क्या हुआ कि 21 तारीख को चौथे महीने में जब पेमेंट भेजा गया था तो वो 25 दिन हो गए, पैसा नहीं आया। और मैं बैंक में गया तो वहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई फॉरेन डिपार्ट नहीं है, जाके तुम भेजने वाले से पूछो तुम्हारा पैसा भेजा है कि नहीं भेजा है। काफ़ी उन्होंने बदतमीजियाँ की बैंक ऑफ इंडिया वालों ने, इसलिए मैंने HDFC में बदल दिया, जो कि HDFC का काफ़ी फास्ट सर्विस है। मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पैसा कैसे आया था बैंक ऑफ इंडिया में। तो चलिए, मैं कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रियल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेजिंग ऐप खुल गया है। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बिल ID, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में बिल ID करके ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल ID, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे नीचे आया हुआ है बिल ID। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ क्लियर। बैंक ऑफ इंडिया में 14,518 रुपये आए हुए थे। और बिल ID करके कुछ ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर ये बताया है इसने। और अकाउंट नंबर इतना में 15 तारीख को आया हुआ है और 21 तारीख को ही चौथे महीने में पेमेंट भेजा गया। तो आप ही जोड़ लीजिए कितना देर लगा दिया बैंक ऑफ इंडिया वालों ने। तो ऐसा खुलम खुला कोई भी आपको नहीं दिखाता है अपना पेमेंट, लेकिन मैंने आपको दिखाया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना विदेशी पैसा लेने के लिए, US डॉलर खास करके लेने के लिए आपको क्या क्या डालना होगा। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूँ ये मैंने क्या क्या डाला था। तो अपना नाम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है और स्विफ्ट कोड डाल देना है। दोस्तों जैसे आप भारत में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए IFSC कोड का प्रयोग करते हैं, जस्ट उसी तरह से विदेशों से एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये वही स्विफ्ट कोड है। तो HDFC का जो स्विफ्ट कोड है जो कि पूरे भारत में काम करता है वो है HDFCINB और B। फिर से सुनिएगा, HDFCINB, ठीक है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप भारत के किसी भी HDFC के ब्रांच में पैसा ले पाएंगे। US डॉलर हो गया या फिर कोई और हो गया, ठीक है। मैंने यही यूज किया है, आप देख पा रहे हैं। और प्रूफ के लिए मैं आपको गूगल का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल का स्क्रीनशॉट है जो कि रिसिप्ट है गूगल का। उसने यहाँ पर
गूगल एशिया पैसिफिक से ही भेजा है मुझे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और $191 इसने भेज दिया है। और मैंने आपको सारा प्रूफ दिखा दिया है, और ये भी बता दिया कि आपको क्या डालना है। फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड आवश्यक है, आपका नाम भी, और आपका पैसा 2 से 3 दिनों में ही वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप HDFC में अगर नहीं आता है तो HDFC में जाएंगे तो आपका बात सुना जाता है सरकारी बैंकों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।